चलिए हो गई ना. So पता चला कि पॉडकास्ट के बीच में सफ़ेद हो गई मुझे. Hello and welcome back to Spooky Silsila. This is our special edition episode जहाँ पे हम celebrate कर रहे हैं Friday the 13th. चुम्मा चाटी डे. चुम्मा चाटी. I mean essentially हम इन 2 दिनों का मैशअप कर रहे हैं because Friday the 13th है और उसके बाद चुम्मा चीपड़ the 14th है. तो वो सारा मिक्स होके आज की स्टोरीज उसी एनर्जी को लेके आई हैं ताकि पता नहीं ताकि क्या हो. ताकि तो कुछ नहीं होगा, बस ऐसा हुआ है कि हम दोनों को अलग अलग दिन रियलाइज़ हुए थे. तन्मय को वैलेंटाइंस डे, पता नहीं किसके साथ वैलेंटाइंस मना रहा है, बट और मुझे रियलाइज़ हुआ था फ्राइडे द 13th, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. तो हाँ, आज ऐसा हो रहा है आपके साथ. बट हाँ, आई थिंक हमने बीच में 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करी थी जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुई है बिकॉज वी डिसाइडेड कि आज हम ये स्पेशल एडिशन कर रहे हैं. तो हमने उन वीडियोस में रॉक पेपर सिजर्स करके डिसाइड किया था कि हम कौन सुनाएगा स्टोरीज पहले, क्योंकि वो लिसनर एपिसोड टाइप वीडियो थी. तो या आई थिंक हमें वो मेंटेन करना चाहिए एंड रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कौन कितना जीत रहा है. हारने वाले की पनिशमेंट. हाँ नहीं ठीक है भाई, मतलब हमारी इंटरनेट आर्काइव्स वाला एपिसोड लाइक मुझे तो जेन्युइनली बहुत पसंद आया था. सो आई थिंक आई एम रेडी. कभी ना कभी आ जाएगा. आ जाएगा अगले हफ्ते, होपफुली. पार्ट 1. होपफुली. चैलेंज. रॉक पेपर सिजर्स, आर यू रेडी? ओके, 1 2 3 3 पे देन करना है शूट. या 3 के बाद करना है? ये हर एपिसोड कैसे डिस्कशन हो रही है? नहीं बता. 3 पे. ओके फाइन. ओके, रॉक पेपर सिजर्स, रॉक पेपर सिजर्स, रॉक पेपर सिजर्स, रॉक पेपर सिजर्स. Yes. ओह नो. Yeah. तो बता दे तेरे पास क्या है. डू यू हैव चुम्मा चाटी स्टोरी और डू यू हैव काटा काटी स्टोरी? मर्जर डबल. डिबेल कर रहे हो? डिबाओ. ओके, बता दो. रॉक पेपर सीजर जीतने का मतलब है कि मैं ही स्टोरी करूँ या फिर जीतने का मतलब है कि आई कैन डिसाइड हु बैट्स और बॉल्स फर्स्ट? नो, चुपचाप अपनी स्टोरी सुनाओ. दिस स्टोरी इज फ्रॉम हमारा क्लियरली स्टोरीज का हेवन फ्लोरिडा. ओह वाओ. अमेजिंग. एपिसोड 1 बाय द वे मैंने कवर किया था. फ्लोरिडा की वेस्ट, काफ़ी हॉन्टेड गुड़िया है, जाके देख लो. स्टोरी इज अबाउट अ गाय कॉल्ड कार्ल टैंजलर. ठीक है. और काउंट कार्ल वॉन कोसेल. ही वाज बोर्न इन 1877. ठीक इतने है. अजीब नाम क्यों है? फ्लोरिडा सा तो नहीं लग रहा है. नहीं है. ही वाज बोर्न इन 1877 इन जर्मनी. मेक सेंस. ठीक है. एंड ही वाज अ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. और इसका नाम बचपन से ही वाज अजीब. अजीब तो ऑफ कोर्स, बट काउंट कार्ल वॉन कोसेल. ठीक है. बट इट वो नाम इसलिए नहीं था बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली. इट वॉज दैट बिकॉज ही यूज टू हैव विजन्स ऑफ अ काउंटेस एंड ही वॉज सो श्योर कि ये काउंटेस जो है ये मेरे को विजन्स में इज शोइंग मी थिंग्स एंड पीपल दैट आई विल इनकाउंटर इन माई लाइफ. And he felt so emotionally connected to her and the ancestors he used to have visions about that he took on her title and uska and like surname. One whatever. Yeah, his name is just Karl Tanzler, but he took up the title of count and वो von Cosel surname. ठीक है, cheap order बिल्कुल. I think he was थोड़ा crushing on her. This man was a very prolific traveler, so he used to travel to all sorts of the places. And the 1877 born, so he was traveling around the time of like First World War. And he traveled to India, he traveled to Australia. पर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो थोड़ी दूर है भाई, 30 साल दूर है. हाँ. 40 साल दूर. बचपन में नहीं घूम रहा था ऐसे. छोटा सा 2 साल का जर्मन बच्चा नहीं घूम रहा था दुनिया. 30 साल का मर्द. श्योर. तो बाद में लाइक अर्ली 1900. So ऐसे during his travels he was in Australia. He was working on a wingless aeroplane, and while he was working on a wingless aeroplane
he got picked up by the Australians and they said कि war चल रहा है and Germans were being put into camps and he got put into a camp. From that camp he attempted to escape by building his own boat. और ये क्या नहीं करता था एट दिस पॉइंट? आई फील लाइक बहुत करियर ऑप्शंस थे इन लोगों के पास. रेडिएशन के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ कर रहा है, रेडियोलॉजी कर रहा है, बोटें बना रहा है, प्लेन्स बना रहा है, कुछ भी करते थे लोग, हर चीज़ में हाथ मार लो. आप बस देखते जाओ ये कांड कलेश का कैसे एवलांच है ये आदमी. Okay. ठीक है. Go on. तो this man attempted to escape with people, couldn't, Okay. right? And he had to spend the entire duration World War One wali in Australia only. And when he was finally, you know, let go from that place, मतलब उसने attempt तो बहुत किए थे. And there were even stories that have been recorded of like other prisoners coming forward with the story कि काउंट कोसेल ने हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी and everything. सबको जाके अपना नाम बताता तो वही था कि मेरा नाम ही काउंट कार्ल वॉन कोसेल है. कुशल. ठीक है. तो essentially he couldn't escape and by the time the war was over so they allowed these people to go back. थोड़ा सा उसमें भी there was some hiccups but whatever. He ends back in Germany where he gets married to a woman called Doris and they have 2 daughters. उसने शादी कैसे कर ली when he was dreaming of this woman all his life? Nee, the countess used to come to him to talk to him about life and stuff. It wasn't that Like he was mentor situation थी. spiritual advisor situation थी. ऐसे ऐसे करते करते it was about 1927 and the family now moved away from Germany to Key West, Florida. Amazing. ठीक है, because he's had some family there and तब the tensions were rising in Europe and they moved away. मुझे साल याद नहीं आ रहा है but रॉबर्ट द डॉल वाज आल्सो लाइक साथ में आ रहे होंगे. साथ में ही थे like around that time. ठीक है. Episode 1 for reference. So Carl moves from Germany to Key West, Florida, and when he's there, he becomes a radiology technician at the U.S. Marine Hospital. And so it's around April 1930. जब Citizenship was just like a very loose concept. citizen, realistically, there is no record of this man actually being a radiology technician, and they just assume कि he just did whatever he could. So he's not even like a registered radiology technician. He just चला गया था and चक चक करके लोगों को ऐसे radiation से poison कर रहा था basically. भाई मतलब like I wish at this point लोग अपने careers कर ही सकते हैं बस confidence की बात on the basis of you know what है. Feel आ रही है. she tried. उसको मजा आया था, उसने कर लिया and it's okay. अगर चला लेते तो. Now, April 1930 में he was working in that hospital and a mother brings in her daughter for testing. And Carl is the technician that is assigned to this mother and daughter to help them with the testing. And as soon as Carl उस daughter को देखता है, he realizes ये वो लड़की है जो मेरे को बचपन से दिख रही है. ठीक है. This is a child. ये 21 साल की मरिया एलेना मिलाग्रो डे होयोस उर्फ एलिना. Thank God. ठीक है. माइंड यू वी आर टॉकिंग अबाउट 1930. ठीक है. दिस मैन इज 55 56. Also Great Depression. होगा इस आदमी को हरकत में देख रहे हो तो. ठीक है. जैसे काल को ये समझ आया कि ओ माय गॉड दिस इज द गर्ल, मतलब एसेंशियली हु आई हैव बीन लुकिंग फॉर लाइक इन द लास्ट 50+ years ऑफ माय लाइफ. ठीक है. दिस you know 50+ years of being married with now with 2 children, he realizes यही है मेरे प्यार जिंदगी का. ये 21 साल की लड़की. हेलो एलेना, मैं तुमसे बेटी हो सकती है उसकी. pretty much, but हेलो एलेना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लस यू ऑल्सो हैव terminal virulent tuberculosis. Oh no. Oh no. टैंजलर ने डिसाइड किया कि he was going to try basically everything to help Elena. And he realized कि the family of Elena weren't very well off, so he was going to help them by essentially saying कि मैं इसकी ट्रीटमेंट के पैसे दे दूंगा तो तुम मेरे से करवाओ. मैं हूँ अनएजुकेटेड रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हु डजंट नो मेडिकेशन, तो मैं इसकी वो करूँगा ठीक बीमारी. ठीक है. And he would regularly visit Elena and their family home with all potions and tinctures and ऐसे new age medication. And उस टाइम पे अभी ऐसे जुआ बुझू रही थी. There's records of like him trying electroshock therapy to cure her tuberculosis. Oh no. ठीक है. This fucking uneducated radiology technician. No, also just like उस टाइम पे this is also the era जहाँ पे कोको कोला में कोकेन होती थी. So like I don't think medicine and tinctures and whatever could have
अब लोग यही बोलेंगे ना कि क्या ही कर रहा था, बट क्यूट नहीं, अपनी ट्रू लव को बचाने की कोशिश कर रहा था. बट एसेंशियली टैंजलर ने अपने ऐसे एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, बट एलेना पास्ट अवे. Sad. ठीक है, इन अबाउट जस्ट ओवर अ ईयर ऑफ हैविंग मेट हर. तो ये एसेंशियली स्टोरी की काफ़ी सैड एंडिंग हो सकती थी, बट एसेंशियली एक बेचारा मैरिड आदमी, 2 बच्चों का बाप, who at 53 found, you know, his 21-year-old love of his life. Oh wait. Oh my god. I thought he was going to end up with her and has 2 children with her. No, no. I didn't. He is Oh, married no. and has 2 children and is now also loving this 21-year-old who passed away. And जो इसको एक unrelated, oh yeah, that woman जिसका इसको vision आता था, was unrelated to him, that noble woman. Sure, He yeah. used to dream about some random rich lady telling him कि इस औरत से शादी करेगा तू, and he's like, Gotcha. सही बात. ठीक है, and he essentially loses this love of his life to this thing ना. पर अब ऐसी सिचुएशन में मतलब It might be really dark, and I know she died, but like there's a part of me that's saying कि बच गई. ट्रू, लिसन टू द स्टोरी. Okay. पर मतलब ऐसे तो गिव अप करते होंगे, मतलब ऐसे रोमियो मजनू टाइप, ठीक है. बट टैंजलर भैया ने कहा कि ये कहानी तो अभी शुरू हुई है. Oh my god, is he going to try and Taylor ने- reanimate her? टैंजलर ने एलेना की फैमिली से परमिशन ली और उनको कहा कि मैं तुम्हारे को पैसे दे रहा हूँ, इसकी मैं फ्यूनरल भी मैं ही करूँगा, एंड आई इंटेंड टू मेक अ मॉजुलियम फॉर हर बिकॉज आई लव्ड हर सो मच. ठीक है, एंड ही द फैमिली लाइक ओके, You might not know the answer to this. Sorry. You might not know the answer to this. But इसकी वाइफ और बच्चियाँ कहाँ हैं? I know the answer to this, and it is there in this. अब उस mausoleum that he built for her, it had like a very lavish coffin, Elena की उसके अंदर, and also a telephone inside that Tanzler used to call to talk to Elena. Hello. Hello. उठाता कौन था? वो इसके अकॉर्डिंग एलेना इससे बात करती थी, नहीं. ठीक है. एंड अब यही है ना कि जो फीलिंग फ़ोन कॉन्वर्सेशन में फेस टू फेस में नहीं है, तो कई बार टैंजलर मॉजुलियम के आके अंदर ही सो जाता था. एंड उसका बिलीफ एसेंशियली ये था कि अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और वहाँ पे एलेना अब मेरे से बात भी करती है, तो शी वॉन्ट्स मी टू रेस्क्यू हर एंड शी वॉन्ट्स टू बी रियूनाइटेड विद हर बॉडी एंड मी. यहाँ पे ये अकम्प्लिश करने के लिए टैंजलर डिसाइडेड टू मूव क्लोज टू द सेमेट्री, घर पूरा. Wait, so this is all still happening in Key West. बिल्कुल, Okay. ठीक है. वेयर उसकी बॉडी भी उस सेमेट्री में है, एंड वन नाइट ही डिसाइड्स कि मौत से निपट लेंगे भैया, बॉडी लेके आ जाते हैं, चलो. ठीक है, तो ही गोज, ही ट्राइज टू टेक आउट द कैस्केट, एंड एट दिस पॉइंट दिस मैन इज नियरली 60 years old. ओके, तो ही इज ट्राइंग टू टेक दैट कैस्केट आउट ऑफ द दिस थिंग सेमेट्री, एंड टूट गई. हाँ, टूट गई. एंड जब वो टूट गई तो वो इसके ऊपर गिर गई, पूरी टूटी कॉफिन, बॉडी सब. एंड जब वो उसके ऊपर गिरती है, देन ही रियलाइजेस कि ओह, मैंने तो इसकी उसके लिए प्रेजर्वेशन के लिए पैसे दिए थे, दे डिडंट प्रिजर्व हर बॉडी वेल इनफ, एंड ये तो सड़ रही है, लाइक ही गॉट फुल कवर्ड इन गूप एंड एवरीथिंग. Of course. So then okay, whatever happens. So he ends up picking up that body and like ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम तो संभाल लेगा ये आदमी. चला गया and that wingless plane that he had, उसके अंदर बॉडी रख ली, and he used to work on the body there. And उसने एक पॉइंट पे उस प्लेन को, the hospital that he used to work at, the US Marines hospital, उसके पीछे जाके खड़ा कर दिया था उस प्लेन को, and he used to work on the body while he was at the hospital, and he used to steal stuff to fix the body. Woof. Okay. मतलब कॉन्फिडेंस, मैं बता रहा हूँ कि आदमी कॉन्फिडेंस पे ना दुनिया जीत चुका है एट दिस पॉइंट. देयर वाज अ पॉइंट वेयर द हॉस्पिटल हैड आस्क्ड हिम टू मूव द प्लेन अवे बिकॉज कुछ होगा व्हाटएवर, एंड व्हाइल ही वाज मूविंग इट अवे ही गॉट हेल्प फ्रॉम एलेना's brother-in-law टू मूव दैट प्लेन. दैट मैन केम एंड हेल्प्ड हिम मूव दैट प्लेन विदाउट नोइंग कि उसकी sister-in-law की बॉडी इज इनसाइड दैट प्लेन. I mean, to be fair, like it's better than him knowing. Maybe, but the plane that was there, the wingless plane, he named it Countess Elena. Sure. He spent quite a lot of his time essentially repairing that body, जहाँ पे he replaced all the rotting skin and everything with silk. ठीक है, the bones were all wired together with piano wires, and he used to essentially submerge that body into a vat of like preservative liquids and everything to prevent it from going bad. He used to stuff it with rags and Embalming everything. fluid, basically. Everything. Not just embalming fluids, like antiseptics, everything. ताकि सड़े भी ना, कुछ ना हो. And he used to stuff it with things to give it the same kind of weight that Elena would have. So as it kept rotting away,
he would keep stuffing more to make sure that it weighed the same as her. And he even made like a face mask and everything off of wax for her, where he even gave her hair that he had collected from Elena when she was still alive. like really planning for this. मतलब बाल वाल इकट्ठा करके रख रहा था कि एक साल में कितनी बाल इकट्ठे वो उससे करने हैं? पूछे कि तुम बेब क्यों ले रहे हो मेरे से, तुम ये like, काम आएंगे. नहीं बट लाइक यू नंबर 1 नंबर 2 एक साल में आई अंडरस्टैंड जब मतलब मैं भी बाल धोती हूँ एंड थोड़े बहुत गिर जाते हैं वो उधर जाके उसके पास ऐसे खोपड़ी में से बाल ले रहा था कि लाइक व्हाट वो उसकी दवाइयाँ में करने जाता था हर बार. And to the extent where this woman dying of tuberculosis on her bed, you know, fully as and this man would go there with like jewelry and dresses for her, and she's like, nah, good, okay. डू वी नो एट ऑल इफ शी वाज इंटरेस्टेड इन हिम There isn't a very detailed this thing, but they did entertain him for quite a time. आई वुड स्टिल टेक दैट एज अ नो क्योंकि नंबर 1 बूढ़ा क्रीप बाल चुरा रहे मेरी लाइक बीमार बेटी के सिर पे से उनके और वो मतलब ऐसे खुश थोड़ी हो रही है कि हाँ भाई तू आई लव यू तू मेरे बाल चुरा ले थैंक यू तेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिंदा रहेगी काम आएंगे मेरे, पर मैं ठीक हो जाऊंगी ना. Okay. और बात essentially after he like was working on the body, he realized कि he used to live close to the beach, so he realized कि यहाँ नहीं रह सकता, too many people come and go from like close to the house, so he moved away from there, and he moved like far more inwards Florida. यू नो हाउ वो स्टोरीज आती हैं मोस्टली मीम्स होती हैं ऑफ लाइक फ्लोरिडा मैन न्यूज़ दिस इज द ओजी फ्लोरिडा मैन Quite literally. He is one of like the initial cases that really made Florida famous for absolutely random bullshit. I hate when my psychic visions come true. आपको भी काउंटेस आती है बताने. तो एसेंशियली लोकल लोगों ने इसको काफ़ी बार देखा था कि ये किसी के लिए गिफ्ट्स, ज्वेलरीज, लाइक ज्वेलरी आइटम्स, ड्रेसेस एंड एवरीथिंग खरीदता है. एंड वहाँ पे कई बार जो उसके नए घर के भी आसपास जो बच्चे रहते थे, वो बच्चों ने भी इसको देखा था कि ये किसी से तो बातें करता है. ही डांसेस विद समबडी एंड दे सी हिम लाइक डांसिंग इन द विंडो एंड एवरीथिंग. तो And he's dancing with the dead body. एसेंशियली एलेना की फैमिली को पता चल जाता है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है भाई, कि ही सीम्स टू हैव अ बॉडी एंड इट्स प्रॉब्ली एलेना. तो एलेना की सिस्टर इसको कन्फ्रंट करने आती है कि तू क्या कर रहा है इसकी बॉडी के साथ. तो ही लाइक अब यू एक्सपेक्ट कि ही वुड बी लाइक ओ मतलब पता चल गया अब तो कुछ हो जाएगा. दिस मैन फुल बड़ी कॉन्फिडेंस अगले बार, ठीक है, वो इसको पूछती है एंड ही एसेंशियली हैप्पीली सेज कि मैंने इसको क्या मतलब इतना बढ़िया कंडीशन में रखा है ना, आज वो दिखाता हूँ तुम्हें. And he takes her along, and inside his home, Elena is on a bed, wearing a wedding gown with a wedding ring, and dressed in full silk and everything. And it's just this semi-rotting patchwork Frankenstein body just there. And उसकी बहन को लेके आया है कि देख कितनी सुंदर है मेरी पत्नी, तेरी मरी हुई बहन. This is heartbreaking and so but mostly just Not heartbreaking. horrible. It's dumber. It just keeps getting dumber. पर अगर वो सोचो राइट लाइक दैट डिल्यूजन इन हिज माइंड Let me just, before you sympathize too hard, a second, let me just clarify. There is a theory which says that this very sister was paid off by Tanzler and allowed him to take the body and everything and keep it with him. And when he stopped paying her is when she came out that he has the body. No, I'm not sympathizing with the sister. I think people are cruel. And the sister can also just be a rubbish human. I'm saying like the guy, उसके दिमाग में उसका अपना ही डिल्यूजन, उसका अपना ही जो भी मेंटल इलनेस है उसको इज सो प्रोफाउंड. Delulu is the Solulu चल रहा है. सोलोलू नहीं है ये. अगर कोई मर गया उनको मरे रहने दो, चुरा के ऐसे कपड़े पहना के उधर मत रखो. उसके हिसाब से एलेना ने उसको बोला करने के लिए, ठीक है. Which is either a hallucination or a delusion, something. अब जब पुलिस आई तो उन्होंने टैंसलर को जेल लेके गए, बॉडी को कोरोना के क्या उसके पास भेज दिया, बाकी पुलिस के पास. एंड इवन व्हेन ही वाज गोइंग वो बॉडी मांगता रहा कि मेरी एलेना मेरे को वापस कर दो. Okay. ठीक है. अब जब टैंसलर जेल में था, द न्यूज़ एसेंशियली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि दिस इज अ गाय हु हैज बीन फाउंड इन Florida who was doing things like this, and the news was all kind of variations of like oh my god, such a
क्या weird man, Frankenstein of Florida, and to like, oh my god, what a deep lover he is, इतना प्यार कैसे है इस आदमी के अंदर, मतलब ऐसी न्यूज़ तक थी। इसकी वाइफ को क्या हुआ? दौरे पड़े होंगे। वेट, इस पॉइंट पे भी यू कांट टेल मी कि इसकी वाइफ को नहीं पता चला ये सब? His wife knew. When he had shifted closer to the cemetery, they had essentially become estranged. It is not 100% clear whether they were divorced. But his wife knew at that point when he had moved closer to the cemetery to handle the body. And when this man was in jail for a very short period of time, mind you, so जब उसको just लाया गया था जेल में, even by then, a lot of women used to come and stand in front of the jail for that romantic man who cared for the woman even after his death. And they used to come and look at him. ठीक है, people used to write letters to him about like his love and like all of that. This man essentially had groupies, bro. ठीक है, at that time, at like 1933, 1933, wait, let me clarify first. He had the body with him for 7 years. वो ठीक है, हफ्ता भर नहीं हुआ था, 7 साल के लिए थी उसके पास ये बॉडी। ठीक है, दैट इज वाई दैट थियरी इज देयर कि द फैमिली में her parents had, Elena's parents had died soon after. ठीक है, ओ ओके, after that her father I think had died a year after that. Her one of her sisters passed away fairly young. Her husband died of tuberculosis. This sister's husband died in electrocution, and this sister was I think the only one left. Her mother was maybe alive but fairly old. ठीक है, तो सब लोग या तो डिक्रिपिड Like fully मेरे को फैमिली भी कॉस्ट लग रही थी एक पॉइंट पर, तो सब लोग ही ऐसे डेथ हो गई। सैड। पर फिर नहीं, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग ग्रुपीज जब आप जेल में होते हो, आई फील लाइक मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग है, क्योंकि लोग किलर्स के लिए भी करते हैं, सीरियल I किलर्स के think लिए we भी should करते cover that in some separate हैं। episode. मैं करूँगी, Yeah. आई विल डू इट। Okay. आर यू क्यूरियस? Tansler was actually declared sane to stand trial because he was not like just some Ed Gein weirdo. Tansler was actually known to be like a very charming and a very well-respected man of the community. He used to pretend to be a count and used to dress really snazzy and used to walk around everywhere with a cane. He had like a really pointy goatee and like say, I'll put up a photo. It looks like तेरे जैसा लगता था। ठीक है, and essentially this man had such a reputation that people were afraid of saying कि oh he could be like a bad dude. क्रीप। And he was so like articulate when he was talking to all these people. They were like, this man is sane. And after he was this thing declared sane for a trial, the problem was he was being charged for grave robbing, right? Essentially, but the statute of limitation had expired. उस टाइम तो क्या ही था, जो भी था नहीं था, पर एक्सपायर हो गया था। तो this man was just like क्योंकि उसके पास ये बॉडी 7 साल के लिए थी ऑलरेडी उस पॉइंट पे। हाँ, and they couldn't prove he had done anything else to the body. So they just said कि ठीक है आप घर जाओ, बॉडी हम वापस कर रहे हैं. That is what the police का involvement was in this case. Now Tansler soon moved back with his estranged wife इन जर्मनी। in Florida. Oh, she came here. She was there only. They moved together, the entire family. Oh, okay. So essentially, but what happens is Tansler जब एक बार free हो जाता है and moves back with his estranged wife, a lot of people still approach him about autographs and souvenirs and stuff. Ki this man is the absolute like lover who did all of that, like for a woman who had passed away, right? Because एक तो ये भी है ना, people did not know the extent of the details that we know now, and the stories were also very like romanticizing this man's actions. Now जब ये हो रहा था तो he used to essentially make a lot of money off of this also. So he did all of that and then he was making money off of this, and the local people really were like agitated उसकी वजह से. जो सेन लोग थे। Yeah. And still like some family members and extended family Elena ki, they had said कि यार this man is doing all of this and we are not comfortable with what is happening, so we want to essentially have this man like नहीं, पर like have him leave the place, not do anything to. नहीं, पर ये भी तो देखो उसने इस एक लड़की की लाइफ कैसे मोनेटाइज कर ली थी, मतलब कितना कितना डिसरिस्पेक्टफुल है टू हर होल एग्जिस्टेंस टू हैव बीन ट्रीटेड बाय एन एब्सोल्यूट शाइस्टर, लाइक कोई दिमाग नहीं है, फुल्ली See, फ्री बॉलिंग मेडिसिन। there is that perspective to it. Another perspective to that was that the family was so poor that he was the only choice that they had, and he was actually trying to get any and all kind of medications that he could legitimately to help her.
हाँ ठीक है, पर फिर मतलब उसके लिए कितना हाँ, I'm just talking about like the way that he established a reputation and Trust. control within that family. That is how he sort of rooted into that, right? Now, but what ends up happening is the night that the people get Chancellor to leave, he decides कि okay, bye bye. But he's left and Elena का mausoleum is blown up, like boom, उसकी बॉडी उसमें है. question mark, question mark. ओके. ठीक है. One theory is essentially that he was specifically being charged with an act called the wantonly and maliciously destroying a grave and removing a body without authorization. श्योर ग्रेव रॉबर. Right, this was the very exact term. And he wanted to prove that he could maliciously destroy a grave. So he just put in a timed charge and blew up her. ओह ही डिड दैट. अमेजिंग. It's assumed कि इसी ने किया होगा. आई मीन टू बी फेयर मेक्स सेंस. और कौन ही हो सकता है उस एक लड़की की मौजूलियम में जाके उंगल करने वाला तो यही आदमी है फिर. So there is also a theory that this isn't part of the theory, but what had happened was after the body was recovered, they had removed all of the extra stuff that he had put onto the body, and all that was left. बच्चा क्या था? It was like it fit into like a 18 to 30-inch box, That's so sad. and that box is which was buried. It is said that there is a theory that the local police that was involved with the reburial of Elena, they were paid off, and he managed to steal that body again before he left. And after all of that, he was found dead in his home like much later down the line. And it is said that he still had the death mask that he had made Elena ka with him when he died. Because people don't realistically have the information of where could the body be buried if it was still buried and he did not steal it. Because they tried to have it reburied in a place that he couldn't get to. And nobody realistically knows where that body is. So one assumption is he had the body and he hid it again. ठीक है. Like imagine the level of obsession. I was expecting कि तू बोलेगा कि उसने अपनी ग्रेव में इसको बेरी करवा के रखा था. You know how जैसे लोग अपने वो प्लॉट्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें उसको पहले ही डाल दिया एंड उसके ऊपर ये बेरी हुआ है तो दे आर फॉरएवर टुगेदर. I mean, pretty much. And I'll give you a very nice ending to this story. Nice There is ending. nothing nice about Anyway, this. yeah, not nice. A very full circle kind of a story, like moment. क्या ठीक है? उसकी वाइफ ने उसकी बॉडी चुरा ली? करें वो जो करना है at this point. ठीक है. So essentially, the mausoleum and the headstone that was blown up by him, Elena Ka, that very headstone now sits in the Fort East Martello Museum. ठीक है. And और वहाँ पे आपको याद है ना क्या है? ठीक है. Episode 1. This very headstone is next to Robert the Doll. Crazy. Crazy. ये accidentally ये पढ़ते पढ़ते I somehow minded back to Robert the Doll. Episode 1 throwback. This is what episode 4, जो 3 हम- actually 3. हाँ मतलब like एक एपिसोड में throwback कर दिया हमने. देख लेना प्लीज. बट ओके, ये मेरी कहानी खत्म. It was very weird, violating. I think हम लोग जो जोक कर रहे थे वो चाहे मतलब थोड़ी फनी चीज़ हो पर फिर इतनी हाईली वायलेटिंग डिल्यूजनल नेक्रोफीलियाक I deliberately- रिलेशनशिप. I deliberately picked this because अभी जब हम इसको रिलीज करेंगे अराउंड वैलेंटाइन एंड पीपल आर लाइक दैट दिस इज माय पार्टनर, दिस इज माय लवर, एंड लाइक एक सेकंड के लिए तो उनकी आंखों में देख के लगेगा क्या ये मेरी बॉडी चुरा के भाग जाएगा. Do you love me enough to steal my body? हाँ, प्रीटी मच. लाइक तुम्हें उसका Don't love me that much. बस वही ना, बस वो शक डालना है लोगों के मन में, बाकी तो होगा देखा जाएगा. नहीं चाहिए. मेरी स्टोरी भी यूएस की स्टोरी है हम्म. पर ये नहीं है. अजीब बॉडी स्नैचर्स नहीं है मेरी स्टोरी में. मेरी स्टोरी इटालियन इमिग्रेंट एंटोनियो मॉन्टेलियोने के होटल की है. आई होप आई एम सेइंग दैट राइट. मॉन्टेलियोन. इट्स इटालियन सो ओके, बट हाथ हिला देना जब भी नाम लो. तू कर देना. पर हाँ, सो होटल मॉन्टेलियोने न्यू ऑर्लिन्स के फ्रेंच क्वार्टर में है जो कि लुइजियाना में है. ओके. 1886 में ये होटल बना था बाय एन इटालियन इमिग्रेंट कॉल्ड एंटोनियो मॉन्टेलियोने. तब से ये काफ़ी बार रेनोवेट हो चुका है एंड नाउ हैज़
600 plus guest rooms, which includes 55 luxury suites along with ballrooms, dining rooms, cocktail lounges, sky terrace, swimming pools. मतलब काफ़ी modern होटल है. रिजॉर्ट है at this point. श्योर ठीक है. तो मतलब 1886 में जो बना था वो उसके बाद से मतलब डिमोलिश भी हो चुका है, फिर से बन के उसी पुराने स्टाइल में रेनोवेट भी हो चुका है एंड काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है. ठीक है, बहुत पॉपुलर होटल है. और इसमें सबसे आइकॉनिक चीज़ इनकी इन जो बार है, इनका जो बार है वो है जिसका नाम है कराउजल बार. 1900s के स्टार्ट में काफ़ी लिटरेरी ग्रेट्स वहाँ पे आते थे. अर्नेस्ट हेमिंगवे, टेनेसी विलियम्स, विलियम फॉकनर, एंड इन सब ने अपनी राइटिंग में कहीं कहीं पे इस होटल को मेंशन किया हुआ है इन सम वे. तो बेसिकली इस होटल के बारे में सोचते हुए 1998 में होटल मॉन्टेलियोने को एक लिटरेरी लैंडमार्क डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, तो अब ये सब मैंने बोल दिया कि चलो अच्छी चीज़ें हैं. किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इटालियन इमिग्रेंट ने हु स्टार्टेड एज अ कॉबलर, उसने आगे जाके अपनी होटल चेन शुरू करी एंड व्हाट अ स्टोरी, ऑल ऑफ दैट ग्रेट. पर ये होटल भी पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स माना जाता है. सरप्राइजिंग नोबडी अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो. ओके, अब थोड़ी सी हॉन्टिंग्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सम से कि ये होटल हॉन्टेड है क्योंकि जो इसका लैंड है वो लैंड इटसेल्फ हॉन्टेड है. न्यू ऑर्लिन्स में वैसे भी बोला जाता है कि यू नो काफ़ी जगह ही काफ़ी हॉन्टेड है, इसलिए ये लैंड पे भी गोस्ट घूमते हैं. जो फ्रेंच क्वार्टर है उसमें बहुत सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं एंड यहाँ पे बहुत ट्रेजेडीज़ और लॉसेस काफ़ी कुछ हुए हैं. जैसे येलो फीवर एपिडेमिक हुआ था 19th सेंचुरी में, अमेरिकन सिविल वॉर और काफ़ी और मतलब ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत मतलब मारकाट हुई है, बहुत डेथ्स हुई हैं. एंड यू नो बेसिकली ये माना जाता है तो उन सारे इवेंट्स की जो स्पिरिट्स हैं दे बेसिकली स्टिल रोम द लैंड एंड देयरफॉर ऑल्सो हॉन्ट द होटल. होटल मॉन्टेलियोने में भी काफ़ी लोग मरे हैं. नंबर 1 गेस करेगा किसकी स्पिरिट घूमती है उसमें? लुइजियाना में. मैं बता चुकी हूँ नाम. मॉन्टेलियोन. मोंटेलियोने. ओनर एंटोनियो मॉन्टेलियोने की स्पिरिट भी बेसिकली निगरानी रखती है अपने होटल पे कि जैसे एक सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं. लिजिटमेटली ये बोला जाता है. और गेस्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए उन्होंने एंटोनियो मॉन्टेलियोने को हॉलवेज और लॉबी में घूमते हुए देखा है. कुछ और लोग ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने और गेस्ट्स को पुराने ज़माने के कपड़ों में देखा है. और ये लोग ऐसे लोग हो सकते थे उस टाइम के जिन्हें होटल मॉन्टेलियोने इतना पसंद आया है कि वो कभी मूव ऑन ही नहीं करे स्पिरिचुअली. वेरी होटल कैलिफोर्निया कोडेड. जब मैं नोट्स बना रही थी तब मुझे लिटरली गाना याद आ रहा था, वेलकम टू होटल कैलिफोर्निया, यू कैन stay but you can never leave. Very very that way. Spirit 2, I think throughout the course of this story I will lose count of what spirits I'm talking about. अब ये है थोड़ा चुमाचाटी स्पिरिट. ओके, एक यंग कपल थे जिन्होंने हनीमून किया था अपना अर्ली 19th सेंचुरी में एट होटल मॉन्टेलियोने. पर उनकी खुशी वॉज लाइक वेरी शॉर्ट लिव्ड क्योंकि जो हस्बैंड था वो बीमार होके उसी ट्रिप पे पास्ट अवे. तो जो ब्राइड थी शी वॉज जस्ट सो इनकंसोलेबल, शी वॉज सो ब्रोकन दैट शी स्टेड एट होटल मॉन्टेलियोने महीनों तक. ठीक है, पर बेसिकली अब माना जाता है कि उस ब्राइड की जो स्पिरिट है वो अब होटल में ही लोगों को दिखती है, होटल में ही रहती है, होपफुली लाइक जस्ट वांटिंग टू लाइक कनेक्ट विद हर हस्बैंड. एंड उसको बार बार ग्रैंड बॉल रूम में देखा जाता है उसकी एपरेशन को. और उस बॉल रूम में आज तक टिल डेट लोगों की शादियाँ होती हैं. सो पीपल लाइक स्टिल कंटिन्यू सीइंग द घोस्ट ऑफ अ ब्राइड While they're getting married. Agitating नहीं हुआ थोड़ा सा? आई डोंट नो, मैं तो नहीं कर पाती वेरी ऑनेस्टली, बट नहीं, not You for do the you. person getting married, but for the ghost of a married woman who lost her husband in the ballroom. Like तुम कर रहे हो शादी, आओ जरा तुम यहाँ मिलना मेरे को. हाँ नहीं काफ़ी डिप्रेस हो. Hmm. होटल का एक मेजर हॉटस्पॉट जो है वो कराउजल बार है. तन्मय हैज डिसाइडेड टू करेक्ट माय ग्रामर एंड इट इज़ कैरोसेल बार, व्हिच श्योर फेयर इनफ.
मूविंग ऑन, कैरोसेल बार उधर का काफ़ी मेजर हॉटस्पॉट है। गेस्ट्स ने बार पे ड्रिंक ऑर्डर करते हुए फिगर्स को देखा है अपने आसपास, और वो फिगर्स भी बार पे ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप उनके पास जाओगे वो मैनेज कर जाते हैं। Oh. Hmm. Like if you even get close to them or Yeah. you just see them for a second, you move and go. नहीं, आप अगर उनके पास चले जाओगे Full body apparitions. फुल बॉडी आप, ठीक है। और बार के पीछे ना मिरर है, Hmm. तो उस मिरर में भी कभी कभी ऐसे फिगर्स दिखते हैं कमरे में जो कि उधर है ही नहीं। आप मतलब अगर हम दोनों बैठे हैं और मैंने मिरर में देखा तो ऐसा हो सकता है कि तीसरा या चौथा इंसान यहाँ पे दिख रहा है एंड तू और मैं ही है कमरे में। चलो अभी इतने स्पिरिट्स हैं ये तो दिख ही जाएंगे हम। हाँ, मतलब 12 तो विटनेस्ड हैं ही इस स्पेस में। 12 नहीं, considering that you are able to say that, that means कि they are 12 spirits who are recognized frequently. हाँ, Okay, damn. ठीक है। ओके, और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आप को टच होते हुए फील किया है कि मतलब शोल्डर पे कोई टच कर रहा है और आप खाली कमरे में हो, वहाँ पे मतलब सफाई कर रहे हैं या जो भी है, ठीक है। स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस पर्सनल ने फुटस्टेप्स सुने हैं उनको फॉलो करते हुए, और अगर मतलब घूम के देखो तो पूरा हॉलवे खाली है। आप देख रहे हो, खाली हॉलवे को देख रहे हो, पर आपको फुटस्टेप्स फिर भी सुनाई दे रहे हैं कि आपके पास कोई आ रहा है। भागो। एक हाउसकीपर ने रिपोर्ट किया था कि उनको एक आदमी इन अ टॉप हैट एंड टेल्स हॉलवे में दिखा था। टॉप हैट वो वाली हैट होती है ना, वो बहुत लंबी वाली जो होती है, सोचो एब्राहम लिंकन, वो वाली हैट में दिखा था। और जब उन्होंने उस आदमी को अप्रोच किया, सामने गायब हो गया। ये स्टाफ है, रिकॉर्डेड साइटिंग्स फ्रॉम स्टाफ है, ठीक है। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने अपनी जॉब ही क्विट कर दी बिकॉज दे कांट डील विद द फीलिंग ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली वॉच्ड। मतलब हम लोग Deeply unknowing experience. हाँ, मतलब ऐसे क्रीपी शिट के साथ हम डील नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, लव द जॉब, लव यू होटल मॉन्टेलियोने, बट डोंट लव यू बोथ अंकल। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इन्वेस्टिगेशंस। 2003 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च ने ओवरनाइट इन्वेस्टिगेशन करी थी टू सी इफ द होटल इज हॉन्टेड। तो उन लोगों को 12 एंटिटीज की एविडेंस मिली थी। अब ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है एट दिस पॉइंट, एक रात में, ओके। तो मेन लाइक विलियम रेड विल्डमेयर, जो नेचुरल कॉजेज से बेसिकली मरा था होटल में, जस्ट नेवर लेफ्ट एज अ स्पिरिट। उसको इतना पसंद था होटल मॉन्टेलियोने कि डाउनस्टेयर्स लॉबी में रेस्टोरेंट का जो डोर था वो खुद ही खुलता और बंद होता रहता था। तो ये गेस्ट्स ने देखा है, एम्प्लॉयज़ ने देखा है, इन्वेस्टिगेटर्स ने बेसिकली रियलाइज़ किया कि वो जो दरवाज़ा था ना, उसका एक कैच सिस्टम था। तो अगर आपको दरवाज़ा खोलना है तो आपको एक बटन दबाना पड़ेगा साइड में, तो वो कैच मतलब उतर जाएगा लॉक पे से बेसिकली, एंड तो वो दरवाज़ा आप धक्का मारोगे तो वो खुलेगा। तो मतलब 2 स्टेप प्रोसेस तो है ये, ठीक है। कोई एसी नहीं चल रहा है, कोई हवा नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं, पर बेसिकली वो दरवाज़ा ना घूमता रहता था, लाइक खुद ही खुलता बंद होता रहता था। और स्टाफ को भी समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है, गेस्ट ने भी देखा है। तो मतलब ये बहुत ही एस्टैब्लिश्ड वो फैक्ट था। काफ़ी घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करके इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि जो वो दरवाज़ा खुल रहा था, मूविंग डोर वॉज बेसिकली ऑन अकाउंट ऑफ 2 एक्स एम्प्लॉयज़ जिनकी डेथ हो चुकी थी। एक था शेफ और एक था बस बॉय या बेसिकली वेटर, ठीक है। और इन दोनों में थोड़ी अनबन सी चल रही थी, जो कि एक को चाहिए था कि दरवाज़ा खुला रहे, दूसरे को चाहिए था कि बंद रहे। There's 1,000 of you. I said close them doors. Ushers, close the doors. Close the doors. Close the doors. तो वो लिटरली आफ्टर लाइफ में वो बस दरवाज़ा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई चल रही है, शेफ और बस बॉय की। तो बेसिकली एक को दरवाज़ा खुला चाहिए था, एंड ये ऑनगोइंग ओपन डोर शट डोर पॉलिटिक्स इनकी चलती जा रही है इनटू द आफ्टर लाइफ, ठीक है। एक बहुत फेमस स्पिरिट है, आई डोंट नो कौन सी स्पिरिट। Wait, one question. Did the employees die in the hotel or did they just die and they were once employees of the hotel? क्लियर नहीं है ये बात।
Okay. पर बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ रहे हैं एक पॉइंट पे। हाँ ठीक है, fair. ठीक है। Then it means okay. तो या तो मतलब बाहर मर गए थे और I think died outside. yeah, and But like this came place is so strong Yeah. that it always gets these people in. मैग्नेट बेसिकली जैसा। एंड लाइक आई फील वो लैंड वाली जो थ्योरी है एंड न्यू ऑर्लिन्स इज हॉन्टेड वाली जो थ्योरी है, थ्योरी तो नहीं है, फैक्ट है एट दिस पॉइंट वेरी ऑनेस्टली। आई वुड लव टू कवर मोर स्टोरीज फ्रॉम न्यू ऑर्लिन्स, पर ये बहुत ही मतलब ऐसा एरिया है दैट आई फील लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मैग्नेट, एंड द वे दैट यू नो इस होटल में भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जैसी है, आई फील लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग Anytime a land or any place has experienced so much oddities, traumas, deaths, maybe even like a lot of negativity, they usually end up becoming like a receptacle for everything around it. And chalo, one way is ki maybe the hotel is or and was that impressive कि actual थोड़ा hotel California ही हो गया है कि लोग don't want to leave anymore. That may be the Or they- happiest moment of their lives. वो भी हो सकता है, और लाइक मे बी दे कांट लीव, लाइक यू नो एक तो भूत होते हैं Like और circling the दूसरे drain but can't really. एक तो भूत होते हैं और दूसरे एकोज होते हैं जो कि बस एक चीज़ रिलिव करते रहते हैं एंड वो कॉन्शियसनेस नहीं होती है। आई फील कुछ वैसे भी हो सकते हैं। Like हम होटल कैलिफोर्निया रेफर कर रहे हैं, बट एक्चुअली अनदर कंपैरिजन वुड बी द शाइनिंग. Sure. Spirit 3 and the most famous spirit, and I think the most depressing one out of this whole story, is of Maurice Beguer, जो कि basically 14th floor पे आज भी pranks play करता है on people. मॉरिस की स्टोरी इज़ कि लेट 1800s में 3 साल का मॉरिस अपने पेरेंट्स के साथ आया था होटल मोंटेलियोने, एंड उसके पेरेंट्स क्या नाम था, जोसेफिन और जाक, और वो काफ़ी रहते थे होटल मोंटेलियोने में, काफ़ी मतलब आते रहते थे और बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे सो दैट दे कुड ऑल्सो अटेंड द फ्रेंच ओपरा। तो वो लोग काफ़ी उधर जाते थे, पर ऑब्वियसली उधर वो मॉरिस को लेके नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने रेगुलरली क्या करना शुरू किया था कि अगर वो जाते थे दे वुड लीव मॉरिस एट द होटल विद अ नैनी। ओके, तो एक बार जब दे वर आउट, मॉरिस को बहुत बुखार हुआ और नैनी ने काफ़ी कोशिश करी, पर द फीवर वॉज टू हाई और मॉरिस की डेथ हो गई। इन हाउ लॉन्ग? फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड लाइक वो लिटरली एक रात में ही, टू द पॉइंट कि उसको सीजर्स वगैरह हुए थे। इट साउंड्स लाइक ब्रेन फीवर बेसिकली, आपका फीवर इतना हाई हो जाता है कि आपको फिट्स पड़ते हैं, और बेसिकली ये 3 साल का बच्चा पास्ट अवे। लाइक अ फ्रीक डेथ। मॉरिस की मम्मी जोसेफिन इतनी डेविस्टेटेड थी कि उसने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे हर साल होटल मोंटेलियोने लेके आओगे सो दैट आई कैन मीट द स्पिरिट ऑफ आवर चाइल्ड। कुछ साल बाद Okay. बोलते हैं कि मॉरिस के स्पिरिट ने उनसे कांटेक्ट किया, कि हुआ कांटेक्ट, मॉरिस की स्पिरिट रात को उनके पास आई रोते हुए, उन्होंने उसे हग किया, विच इज़ क्रेजी टू मी कि मतलब यू कुड टच a spirit, which means like that it's been there for some time and there's like a lot of power as well. It's a child. Yeah, and मॉरिस ने बेसिकली थोड़ा सा पीछे होके, लाइक आउट ऑफ दैट हग, थोड़ा सा पीछे होके बोला, मम्मी डोंट क्राई, आई एम फाइन। अब मॉरिस की स्पिरिट उसी फ्लोर पे रहती है जहाँ मॉरिस की डेथ हुई थी, विच इज़ द 14th फ्लोर। पर फॉर एनीबडी हु इज़ क्यूरियस, काफ़ी सारे होटल्स डोंट हैव अ 13th फ्लोर, क्योंकि that's the fear of the number 13. Happy Friday the 13th, friend. So full circle, but half circle maybe. But basically, तो 14th floor पे keeps wandering. 14th floor जो कि technically 13th floor है. Okay, was where he died, and काफ़ी guests ने अपने कमरों में एक किसी बच्चे की हंसी सुनी है। अगर टर्न करो आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर आई, जैसे उन्होंने एक बच्चे को भागते हुए देखा है, टॉडलर छोटा सा, जैसे खेल रहा है या फिर अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। पर हाँ, मॉरिस के पेरेंट्स एट दिस पॉइंट आर लॉन्ग डेड, पर मॉरिस आज भी वहाँ पे Maybe random question. Is one of the groups of like paranormal investigators in this case the Zach Bagans ghost hunters? Stop it! Stop! Stop! I am very sure
वो लोग भी गए होंगे. I would I not have be a very sure. weird feeling कि मैंने उनका ये वाला शायद देखा हुआ है. उनका शो देखना truly is an adventure. It is a paranormal experience because जो भी उसमें हो रहा है उसमें नॉर्मल तो कुछ भी नहीं हो रहा है. तो मॉरिस का भूत अकेला बच्चा नहीं है होटल में. एक रात को एक कपल ने एलिवेटर को एंटर किया था लॉबी से. उन्होंने अपने फ्लोर का नंबर दबाया था, पर एलिवेटर जो रुका वो फ्लोर नंबर 14 पे रुका, फ्लोर नंबर 13 बेसिकली. ठीक है, जैसे दरवाज़ा खुला वो बाहर निकल गए विदाउट रियलाइजिंग कि वो गलत फ्लोर पे थे, और वो बंद हो गया दरवाज़ा पीछे से. एंड जैसे ही वो बाहर निकले अचानक से पूरा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, बहुत ठंड हो गई इन द हॉलवे. एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द हॉलवे टू मेक अ टर्न. आई डोंट नो वाई उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ इस पॉइंट पे भी कि भाई ये तो नहीं है, पर आई फील लाइक कि होटल्स के ऑलवेज लुक वेरी अलाइक. तो ये बेसिकली हॉलवे में चलते जा रहे थे एंड उसकी टर्न पे उन्होंने टर्न किया, एंड जैसे ही वो हुआ उधर से उन्होंने घूम के भागना शुरू किया वापस टू द लिफ्ट, बिकॉज इन द मिडल ऑफ द हॉलवे बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे. उन्होंने टर्न किया, इस कपल को देखा और खेलते खेलते हंसते हुए एक एक करके वैनिश हो गए. एंड ये भी रिकॉर्डेड साइटिंग है दैट अ स्पेसिफिक कपल हैज रिपोर्टेड. ये वाली चीज़ सुन के ना लाइक अनदर होटल हॉरर दैट कम्स टू माइंड इज रूम 1308 कि वो 13th फ्लोर एंड उसमें और कुछ नहीं है, बस यही हो रहा है. I'll end my story with the actual instance of somebody who has stayed at Hotel Monteleone, and ये मेरे को Reddit पे मिली थी, and this is from the username Day Drinking on Patios, and I'll read it as I see it. मैं होटल Monteleone में लगभग 15 साल पहले रुकी थी, and I absolutely had a ghostly experience. It's notoriously haunted. मैं और मेरा एक्स सुबह बेड पे लेटे हुए थे. मैं बस अभी जागी थी, हमने अभी तक बात भी नहीं करी एक दूसरे से, एंड आई वॉज़न्ट इवन श्योर कि वो जागा हुआ था कि नहीं. मैं बस अपनी आंखें बंद करके वहीं लेटी हुई थी, एंड सडनली हमारे बाथटब में पानी चलने लगा. उस टाइम पे ये रूम्स काफ़ी छोटे होते थे, तो बहुत ही बेड के पास था बाथरूम, और वहाँ पे पुरानी प्लम्बिंग होती थी जहाँ नॉब्स घुमाने पर क्रीक करने की साउंड आती थी. और वहाँ नॉब्स घुमाते ही लाउड क्रीक सुनाई दिया, पर हम में से कोई नॉब्स घुमा नहीं रहा था. और ये कोई ऐसे ट्रिकल या लीक नहीं था, बल्कि फुल ऑन पोर था. मतलब पानी खुल गया पूरा. पानी पूरा खुल गया है. Okay. जैसे आप बाथ बेसिकली रन करते हो, और ये बहुत ही अनमिस्टेकेबल साउंड था, क्योंकि एक तो पहले चूं 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 करके आवाज़ आ रही है, वो gushing. हाँ वो टैप घूमने की आवाज़ आ रही है और पूरा वो निकल रहा है, और कमरे के जो दो लोग रह रहे हैं उस कमरे में वो दोनों लेटे हुए हैं. मुझे लगा मेरा एक्स अभी भी सो रहा है, तो मैंने उसको फिर भी देखा, और वो मेरी तरफ देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग. हम 1 मिनट तक एक दूसरे को विस्पर करते रहे कि कौन चेक करेगा या उसे बंद करेगा. और सडनली, और जैसे ही वो शुरू हुआ था वैसे ही हमें प्लम्बिंग की क्रीक सुनाई दी, जैसे वो वापस बंद हो रहा है. पार्किंग इश्यूज फ्रेंड्स, आई एम बैक. स्टोरी ख़त्म कर रही हूँ. तो उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे वापस नलका बंद हो रहा है और वो क्रीकिंग की साउंड आ रही है और बेसिकली पानी बंद हो रहा है. तो 1 मिनट बाद मुझे लगा अब चेक करना अनअवॉइडेबल है, तो मैं अंदर गई. बाथटब में अभी भी लगभग 1 इंच पानी था, ड्रेन आउट हो रहा था, और हमें वहाँ कई और दिन रहना पड़ा था और शावर लेना पड़ा था. एंड इतना अनईजी थे हम लोग, और मुझे हमेशा फील होता रहा था जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है इनके हॉलवेज में. एंड दैट इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी. प्राइवेट रूम में शेयरिंग बाथरूम मिल गया है उनको थोड़ा तो. हाँ, दैट इज़ द हॉन्टिंग ऑफ होटल मॉन्टेलियोने. हमने बहुत अलग स्टोरीज करी हैं, बट आई रियली लाइक्ड कि तेरी स्टोरी टेक्स अस टू फ्लोरिडा and again and yeah, mine is literally in one of my favorite haunted
parts of the world. Very, I mean, very excited. this was our Friday the 13th / Valentine's Day horror special. I hope ये उस टाइम तक बाहर आ गया होगा and you would enjoy it. Yes. Yeah. Yeah. Hopefully you like the stories this time, and yeah, see you in the next episode. Bye bye.